सरसों का तेल। सरसों का तेल अगर नाक में लगाया जाए, पहले तो ये है कि सरसों जो होती है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है, और तेल निकलने के बाद उसमें जो चिकनाई है तो वो शनि और शुक्र बन जाती है। और लाल किताब ये कहती है कि शनि और शुक्र जब भी मिलते हैं तो केतु के प्रभाव उच्च हो जाते हैं। और केतु, मेरा जो फोकस है वो राहु केतु शनि, क्योंकि उपाय इन्हीं के ही होते हैं, तो उन्हीं पे रहता है। आप चाहे दो शक्तियों को मिला के उनको ठीक कर दो, चाहे उनकी चीज़ों को ठीक करके उनको ठीक कर दो, उपाय इनके ही होते हैं 90%। तो जैसे आपने ये नाक है, ये बुध की नली है, तो यहाँ अगर यहाँ से जो हवा जाती है ऑक्सीजन, वो क्या है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति को अगर केतु की सहायता मिल जाए, तो उच्च केतु उसकी सहायता मिल जाए, तो जुखाम, नज़ला, खांसी, अस्थमा, इनमें सब में फ़ायदा मिलता है। और इससे बड़ी ग्रहों का जो फ़ायदा मिलता है, बृहस्पति बहुत नेक होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने ये तेल लगाया सरसों का, और सांस के साथ वो केतु का प्रभाव गया, तो बृहस्पति और केतु मिल जाते हैं। और बृहस्पति और केतु कहते हैं कि सोने में सुहागा। अब दूसरा, नाभि। नाभि से हमारे क्या है, ये एक तरह से ब्रह्म स्थान है, इससे सारी नसें जो है वो फैलती हैं। अगर तेल नाभि में लगाया जाए तो तेल में क्या है, शुक्र के प्रभाव हैं। तो चिकनाई जैसे जैसे नसों को मिलती है, तो नसें सारी जो है बुध को शुक्र की सहायता मिलती है। और बुध को शुक्र की सहायता मिलती है तो क्या होता है कि आपके राहु के प्रभाव अच्छे हो जाते हैं। आपने देखा होगा किसी के होंठ अगर फटे हों तो आप वैसलीन वगैरह कुछ ना लगा के रात को नाभि में सरसों का तेल लगा के सोना, और सुबह आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा वो ठीक हो चुका है। तो यहाँ नाभि में तेल लगाने मात्र से, क्यों? क्योंकि बुध को शुक्र की सहायता मिल गई, नसें जो है हमारी ठीक होना शुरू हो गई। इसके बाद यही चीज़ हम, पैर जो हमारे हैं वो केतु हैं, तो उत केतु की जगह अगर उच्च केतु को लगाया जाए, जो पैरों के तलवे है उस पे अगर सरसों के तेल की रोज़ मालिश की जाए, तो पूरे शरीर में जो है केतु का प्रभाव ठीक होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है, पैर के तलवों में आप मालिश करके देखना, पूरे शरीर में आपके जो है राहत मिलेगी। तो वहाँ से केतु क्या है, क्योंकि केतु अगर ठीक होता है तो लाल किताब के अकॉर्डिंग गुरु, मंगल, सूर्य ये ठीक होते हैं, और ये ठीक होते हैं तो चंद्रमा ठीक होता है, और चंद्रमा ठीक होता है तो शुक्र बुध ठीक होते हैं, वो ठीक होते हैं तो शनि ठीक होता है। ये हर वीडियो में लगभग बताया हुआ है, और हर बार बताता हूँ कि वीडियो कई किसी के हाथ लगे नहीं लगे तो हर बार बताने में क्या हर्ज है। तो यूं करके अगर हमें देखा जाए तो इससे हमारे कितने ग्रह ठीक हो रहे हैं? बुध हमारा ठीक हो रहा है, सूर्य हमारा ठीक हो रहा है, क्योंकि बुध शुक्र मिलते हैं तो सूर्य भी अच्छा हो जाता है। मसनूई जो बनावटी ग्रह माना गया है वो सूर्य माना गया है। अच्छा, बृहस्पति ठीक हो रहा है, केतु ठीक हो रहा है। राहु केतु वायरस के कारक हैं। जितना भी शरीर में कीटाणु पैदा होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं, वो ठीक हो रहा है। आप किसी भी इन्फेक्शन वगैरह पे आप सरसों का तेल लगाते हैं तो इन्फेक्शन, फोड़े फुंसी जो है वो, मतलब केतु खराब होता है, मंगल से संबंध बनाता है तब होता है, तो उससे क्या है वो फोड़े फुंसी भी ठीक होते हैं। तो एक सरसों के तेल में कितने ग्रह हमारे ठीक होते हैं। लेकिन हमें क्या है कि महंगी चीज़ों से ज़्यादा लगाव है। वही चीज़ एक फैक्ट्री में बन के आती है, अपनी अपनी ब्रांड का ठप्पा लगने के बाद है वो महंगी होती जाती है, लेकिन चीज़ वही है। तो सरसों का तेल ले लगाना, क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते, तो अरे यार ये क्या उपाय है। जबकि ये आपके जो महंगे महंगे उपाय हैं, आप 4 किलो चने की दाल जल परवा करोगे गुरु के लिए, तो 4 किलो चने की दाल अगर 30 रुपये के हिसाब से भी तो 120 रुपये की आएगी, यानी हफ्ते में 120 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। और इसमें क्या करना है, सोते वक्त नाभि में तेल लगाना है। सरसों के तेल मात्र से आपके कई ग्रह ठीक हो जाएंगे, उसमें आपका एक गुरु ठीक होगा। पानी में डालोगे, चंद्रमा की सहायता मिलेगी, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। तो उसमें आपके पैसे लग रहे हैं, पैसे लगेंगे। अच्छा, थोड़ा सा क्या है कि विचित्र भी लगता है कि हाँ यार ये उपाय बताया है तो इसमें दम है, और बिना पैसे का उपाय होता है उसकी कदर नहीं होती। लेकिन हकीकत ये है
कि एक तरफ आप केतु के दूसरे उपाय करके देखना, एक तरफ ये करके देखना जो घरेलू उपाय है, आपको फ़ायदा ज़्यादा यही देंगे। हमारा आयुर्वेद जो है उसका और ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है। पहले नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, वो सिर्फ नाड़ पकड़ के वात पित्त कफ को देख के ये बता दिया करते कि इतने महीने पहले ये चीज़ खाई थी जो यहाँ कलेजे में अटकी हुई है, ये इसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। तो उनसे बड़े एस्ट्रोलॉजर आज हम थोड़ी हैं। तो वो एक तरह से बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। तो आप अगर इस तरीके से करके देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं है कि सारे ही अमीर बैठे हैं। कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जो क्या है पैसे लगाने में सक्षम नहीं है, तो उनको 2 रुपए का खर्चा तो कोई भी कर सकता है सरसों के तेल का, और वो 2 रुपए का तेल उसके 10 दिन तक ख़त्म नहीं होने वाला, और उपाय के उपाय हो जाएंगे, ग्रह भी ठीक हो जाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आप करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ